प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए मैं खुदावन की तारीफ़ करती हूँ कि परमेश्वर ने एक प्यारा सा सुंदर सा समय दिया है ताकि खुदावन की तारीफ़ और उसकी सिताइश को हम कर सकें। इस समय के लिए मैं सारी महिमा, सारा जलाल परमेश्वर को देती हूँ कि वो पल पल हमें संभालता है, संभाले रखता है, हमारी सारी आवश्यकताओं की, हमारी हर एक कमी घटी की पूर्ति करता है और एक सुंदर समय हमें ये देता है कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। जब भी मेरे प्रियो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं और स्तुति आराधना ही एक ऐसा ज़रिया है जब खुदावन हमारे बीच में उतर आता है। वो स्वर्ग की बादशाहत को, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में मौजूद हो जाता है। तो आइए हम कुछ गीतों को गाकर खुदावन की तारीफ़ करेंगे। उससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, उसकी अगुवाई को मांगेंगे। धन्यवाद, स्तुति हो राजा, महिमा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, तू अपने प्रिय पिता परमेश्वर बच्चों के बीच में आता है। मेरे खुदा हम आपको धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करना चाहते हैं प्रभु जी। इस पिता पेज के माध्यम से मेरे खुदावन हम पिता आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। खुदावन खुदा हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में आइए प्रभु जी और हमारा दावा ले लीजिए मेरे खुदावन। आपकी अगुवाई में हम चलना चाहते हैं प्रभु, शुरू से अंत तक हम आपकी अगुवाई में होकर चले मेरे खुदावन। जिस प्रकार से इजराइली तेरी अगुवाई को मांगते थे, जिस प्रकार से दाऊद तेरी अगुवाई में चलता था खुदावन, हम तेरी अगुवाई में चलना चाहते पिता। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो जाए मेरे खुदावन, ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं। जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं, हमें देखते हैं, सुनते हैं और बाद में भी जिन लोगों के पास में ये वीडियो शेयर के माध्यम से पहुँचती है प्रभु, सभी पिता परमेश्वर गीतों के जरिए आशीष को पाए, ऐसी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आइए खुदावन की तारीफ में हम कुछ गीतों को गाएंगे क्योंकि वह तारीफ के लायक खुदावन है। स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में केवल एक वही है जो ऊंचा उठाने के योग्य, जिसका नाम है, जिसे हम अपना खुदा, अपना परमेश्वर, अपना प्रभु कहते हैं। आइए कुछ गीतों के जरिए हम अपने खुदावन को तारीफ करते हैं। धन्यवाद। बिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, झंगाई देने वाले, यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। सच में हमारा खुदावन हमारी विनतियों को और हमारे आंसुओं को निहारता है, देखता है। कलाम कहता है वो हमारे आंसुओं को कुप्पी में रख लेता है, वो एक एक आंसुओं का हिसाब रखता है और वो धर्मी जन के आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता, वो उनका प्रतिफल भी उन्हें देता है। सच में हमारा परमेश्वर ही है इस सारे दुनिया में, इस सारे जगत में, जो हमारी विनंतियों के और हमेशा अपनी दृष्टि को, अपने कानों को लगाए रहता है। यदि आप किसी ऊंचे पद के अधिकारी के पास में अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाएंगे, हो सकता है वो आपकी विनती प्रार्थना एक बार सुने, दो बार सुने, लेकिन हर समय केवल हमारा खुदावन है जो हमारी विनती और प्रार्थना को सुनता है। तो आइए कुछ गीतों के जरिए प्रभु को हम महिमा देंगे। विनती सुनने वाले मेरे आंसू
चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। गाइए, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो। करुणानिधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, करुणानिधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जाओ, ये मुल्क की आशिका, मेरी मर्जी चंगे हो जाओ, ये मुल्क की आशिका, स्वामी ये मुल्क की आशिका, राजा ये मुल्क की आशिका। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चमत्कार करने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने, राजा उठा लिया तूने, स्वामी उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले,
यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। सच में मेरे खुदावन, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं पिता, कि तू ही है जो हमारी विनतियों को, हमारी प्रार्थना को सुनता है। तू ही है जब भी हम विनती और प्रार्थना तेरे सम्मुख में लेकर बैठते हैं, जब भी हम दुआएं प्रार्थनाएं करने तेरे सम्मुख में बैठते हैं, तब तू तत्पर हमें उत्तर देता है। मेरे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी तारीफ हो मेरे खुदा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महिमा हो मेरे खुदा हो। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। सागर पे तू है चला, आंधी को तूने डांटा। सागर पे तू है चला, आंधी को तूने डांटा। शैतान पर पाई विजय, सर्वशक्तिमान तू। शैतान पर पाई विजय, सर्वशक्तिमान तू। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझ में असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। लाल समुद्र तुझे देख कर दूर हो गया। लाल समुद्र तुझे देख कर दूर हो गया। यरदन नदी भी तुझे देख कर पीछे हटी। यरदन नदी भी तुझे देख कर पीछे हटी। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझ में असंभव, गाइए। असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझ में असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। हरि हरि जीवित हुआ, मृत्यु पर जय बंधुआ। हरि हरि जीवित हुआ, मृत्यु पर जय बंधुआ। फिर से आएगा तू, रूपांतर देगा हमें। फिर से आएगा तू, रूपांतर देगा हमें। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। असंभव कुछ भी नहीं। असंभव कुछ भी नहीं। असंभव कुछ भी नहीं। सचमुच में खुदावर यीशु मसीह में सब कुछ संभव है,
क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये सच है, यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और यदि तुम पहाड़ से कहो कि जाकर समुद्र में गिर जा, वो सचमुच में समुद्र में चली जाएगी। सचमुच में खुदावन तुझ में सब कुछ संभव है। इज़राइली प्रभु जब मिस्र से निकले तो पिता परमेश्वर लाल समुंदर उसमें से होकर गुजरना प्रभु असंभव सा था, लेकिन उसमें से आपने सूखी भूमि अलग करके पानी को अलग कर दिया और उसमें बीच में मार्ग निकाल दिया और वे उस लाल समुद्र को पार कर पाए। सच में मेरे खुदावन यरीहो की दीवार इतनी बड़ी थी, उसे लांघना, उसे पार करना, उससे होकर गुजरना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब स्तुति आराधना की गई तब पिता वो यरीहो की दीवार गिर गई। सच में प्रभु ऐसा कोई काम नहीं है जो खुदावन तुझ में असंभव है। प्रभु तो हर एक संभव काम को करता है मेरे परमेश्वर। तो कैसी भी बीमारियां क्यों ना हो उनसे तो छुटकारा दे देता है प्रभु। परिस्थिति स्थिति चाहे जैसी भी हो, तो पिता परमेश्वर उनसे उभारने की, उससे निकालने की सामर्थ्य रखता है। खुदावन हम तेरी तारीफ करते हैं। आइए इस वक्त हम खुदावन के कलाम को सुनने जा रहे हैं। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, निर्बलों को बल देने वाले मेरे खुदावन तेरे सम्मुख में आते प्रभु। तू बल, तू ताकत, तू सामर्थ्य प्रदान करता है हर दिन हमें, और उतनी शक्ति हमें देता है कि हम तेरे काम में उस शक्ति को लाते हैं प्रभु। तेरे काम में उस शक्ति को खर्च करें मेरे पिता परमेश्वर। ये बल, ये ताकत जब तेरी दी हुई है तो तेरे कामों में लगे मेरे खुदावन। इस वक्त प्रभु आत्मिक कानों को खोल दे कि तेरे वचन को सुने मेरे पिता। मेरे खुदावन तू वो बल दे, वो ताकत दे, वो सामर्थ्य दे कि तेरे वचन के ऊपर हम चलने वाले बन जाए, वचन के पीछे पीछे हम चलने वाले बन जाए। हर स्थिति, हर परिस्थिति में हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें मेरे खुदा। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। आज के वचनों से लोगों को आप आशीषित करें मेरे जीवित खुदावन। बोलने के लिए तेरे दास को भी वचन से कुछ सहायता और मदद को करना पड़े। क्षमा चाहता हूँ, लाइट चली गई है, बिजली गई है, तो मैंने मेरा मोबाइल का डेटा ऑन किया है। तो जब भी मैं कुछ एक अच्छा संदेश को लेकर आता हूँ तो कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस होता ही है। मैंने मेरे मोबाइल का भी डेटा ऑन किया है, तो मैं विश्वास करता हूँ बीच में किसी का कॉल ना आए, और यदि वाईफाई लाइट टाइम से आ जाएगी तो मैं वाईफाई फटाक से कनेक्ट कर दूँगा। चलिए आज के कलाम की ओर जाने से पहले मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। हम जानते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप और मैं एक मनुष्य हैं, और जिस खुदा ने हमें बनाया उसने हमें मिट्टी लेकर बनाया। हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी खुशी भी आती है, बहुत सारे गम भी आते हैं। कई बार हमारे जीवन में अशांति भी आती है, कई बार हमारे जीवन में बहुत खुशी भी आती है। फिर भी जो एक शब्द मैं आपसे कहने वाला हूँ, ये शब्द से कोई नहीं बचा, चाहे वो बिरला कंपनी वाले हो, चाहे वो रिलायंस कंपनी वाले हो, या वो टाटा कंपनी वाले, कोई भी होने दो। जो शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो शब्द है परेशान। हर एक इंसान कहीं ना कहीं परेशान रहता है, और इस परेशानी से कोई भी शख्स नहीं बचा। अशांति जीवन में, परेशानियां जीवन में
इनसे कोई भी नहीं बचा। आपको मैं एक बात बताऊं, बच्चे भी इससे नहीं बचते। अब पूछेंगे ऐसे कैसे, 3-4 साल का बच्चा भी नहीं बचता। पूछेंगे कैसे? जब 3-4 साल का बच्चा को बहुत सारे जब होमवर्क हम देते हैं तो वो परेशान हो जाता है। वो परेशान होता है कि मुझे इतना सारा होमवर्क क्यों दिया। अभी मेरे बेटे का अभी उसके स्कूल से जब होमवर्क आता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। कभी कभी वो होमवर्क कंप्लीट करता है। और मुझे एक चीज़ की मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु का। मेरे प्रभु ने उसे बहुत बुद्धि दी है। वो एक बार में फटक से कैच भी कर लेता उसके रैम्स वगैरह, पोएम्स वगैरह। फिर भी वो इतना होमवर्क करने के टाइम पे तो वो आज 1 to 20 तक वो इंग्लिश में लिख रहा था। तो एक जब उसने 70 की स्पेलिंग लिख रहा था तो 70 की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक किया तो मैंने 3 बार मिटवाया। 3 बार मैंने मिटवाया, नहीं बराबर लिख। तो वो मालूम है वो ऐसे वो रो गया। वो मेरी वाइफ को नहीं मालूम था, मैं उसको पढ़ा रहा था, वो रोने लगा। वो बोला मैं बड़ी मेहनत से लिखता हूँ, आप बार बार मिटवा देते हो। मैं बोला अच्छे से लिख। वो भी परेशान हो गया। फिर आते हैं हम बड़े इंसानों पर। बड़े इंसान भी परेशान हो जाते हैं। फिर आते हैं एक व्यक्ति पर जो अपने घर का मुखिया होता है, करता धरता जो भी वो करता है, वो भी परेशान रहता है। इस परेशानी शब्द से, इस शब्द से कोई नहीं बचता। ये परेशानी सबके साथ में है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो साइकिल पे चलने वाला हो चाहे वो BMW में चलने वाला इंसान हो। इस परेशानी से कोई नहीं बचा। और आज का टाइटल है, क्या आप बहुत ही परेशान हैं? और मैं ऐसा सोचता हूँ 2020 से 2021 तक बहुत सारी समस्या आई। ये सबसे बड़ी समस्या ये वायरस आया। इस वायरस ने जिसको हाथ नहीं धोने आते थे वो भी हाथ धोना सीख गया। जिनको नहीं आते थे, कुछ लोग हाथ ही नहीं धोते थे, वे उन्होंने भी हाथ मसल कर। एक भाई 1 साल से हाथ धो रहा। हाथ धोते धोते इतना हैरान हो गया, वो जाकर अपनी मम्मा को कहने लगा, मम्मा देखो मेरे हाथ कितने गोरे हो गए, माँ मेरे हाथ कितने गोरे। तो माँ ने बोली ये सब चाइना वालों का कमाल है, ये उनका कमाल है, खाया उन्होंने है, हाथ हमें धोने पड़ रहे हैं। तो इसलिए अचंबा हो रहा है, तू पूरा ब्लैक है। हाथ साबुन से धोगे, डिटॉल साबुन, ये साबुन वो साबुन, ये लगाओ वो लगाओ, इतना लगा कर बोला तेरा रंग साफ नहीं होया पर तेरे हाथ साफ हो गए। मुझे बहुत हंसी आ रही, मैं रोक अपनी हंसी को। बोले तेरा रंग साफ नहीं हुआ, पर ये लॉकडाउन में ये एक 1.5 साल में तूने अपने इतने हाथ धो लिए, तेरे हाथ ही गोरे हो गए। हर एक इंसान कहीं ना कहीं परेशान है। कोई थोड़े परेशान है तो कोई ज़्यादा परेशान है। अधिक से अधिक लोग परेशान कौन हैं? जिनका काम रोजगार, जिनको 2 वक्त की रोटी मिलती थी वो मिलना बंद हो गई। जहाँ से अच्छी इनकम आती थी वहाँ से इनकम आना बंद हो गई। ऐसे कई क्षेत्रों में आज का इंसान बहुत परेशान है। ये आज दोपहर में ही मैं मेरे साले के पास बैठा हुआ था तो हम ऐसी बातें करने लगे। हमने कई लोगों की बात हम कर रहे थे। 30,000 रुपये कमाने वाला इंसान 8-8 हज़ार की नौकरी को भी ढूंढ रहा है। इतना परेशान हो गया आज का इंसान। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परेशानी जब आती है ना तो जीवन में अशांति भी आ जाती है। गलत है क्या? सही है। जब परेशानी आती है ना तो जीवन में कौन सा वर्ड यूज करता मैं? अशांति, मतलब शांति नहीं मन में, अशांति मन में जीवन में आ जाती है। जब इंसान बहुत ही परेशान हो जाता है, जब इंसान बहुत ही परेशान हो जाता है तो वह अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है। और यहाँ तक कि कुछ लोग जब इतने परेशान हो जाते हैं, जीवन में इतनी अशांति आ जाती है तो कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कितने साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत
एक एक्टर, जवान एक्टर था, ना मात्र 33-34 साल का, लेट आई क्या 33-34 साल का ना मात्र, जिसने चांद पे जगह ली थी। चांद पर सोचो, जिसने चांद पर जगह ली है, एक फ्लैट उसने एक एरिया खरीदा है घर बनाने के लिए। क्या ऐसे इंसान को उसके जीवन में अशांति होगी? मेरे पास चांद पर जगह हो, मैं तो सबसे बड़ा राजा आदमी हूं, जमीन पे है नहीं पर चांद तक की जमीन, चांद पर मेरा घर है। सुशांत सिंह राजपूत जो एक अच्छा फिल्म एक्टर था, मालूम है ना मात्र 33 या 34 साल की उम्र में उसने सुसाइड कर लिया। कुछ लोग कहते वो डिप्रेशन में चला गया, कुछ लोग ऐसा कहते वो अशांति उसके जीवन में थी, कुछ लोग कहते हैं वो बहुत परेशान था। कई बार ये परेशानियां हमारे जीवन को नाश की ओर लेकर जाती हैं। जवान एक्टर, इतना हैंडसम, लंबा चौड़ा, जिसको आते फिल्म हिस्ट्री में अपना नाम जमाया, बहुत काम उसे मिलने लगे, इतना फेमस हो गया, अच्छा खासा पैसा कमाया, जो चांद पर जगह उसने ले ली, इतनी सारी सुविधाओं के बाद भी तो भी वो परेशान था। आज आपके मेरे पास हो सकता है वो सारी सुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम परेशान हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अशांति है। मैं आज आपके सम्मुख कुछ वचन आपके सम्मुख रखना चाहता हूं पवित्र कलाम से, जहां पर हम ये देखेंगे कि प्रभु जहां जहां हमको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अशांति है, जहां पर ऐसा लगता है मैं परेशान हूं, प्रभु हमारे जीवन में, प्रभु हमारे आज के वचन से हमसे बातें करना चाहता है। और प्रभु हमको अलग अलग प्रकार से अपने वचनों से प्रभु हमको भरेगा, अपने वचनों से प्रभु हमको ये अशांति से, ये डिप्रेशन से, ये तकलीफों से, ये परेशानियों से प्रभु हमको बाहर निकालेगा। क्या बिलीव करते इस बात के ऊपर? आप करते होंगे या नहीं करते होंगे, शायद मैं नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ कि परेशानियों में, अशांतियों में मेरा प्रभु हमें बाहर निकालने की ताकत रखता है। क्या कह सकते हैं हालेलुया? जोर से बोलो ना भाई, हालेलुया। हाँ हालेलुया, जोर से बोलो। अभी होता क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनों, घर में ज़्यादा लोग नहीं है, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, 3 लोग हम घर के मेंबर, एक मेरे भाई का बेटा है, 3 ही लोग हैं, फिर भी मेरी आवाज़ इन 3 से ज़्यादा फास्ट है। कहने का अर्थ है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का इंसान, मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं कहने के लिए, पर समय ज़्यादा जाएगा, मैं अपने वचन आपके सम्मुख रखूँगा। मैं नहीं जानता आप कौन सी बातों से परेशान हैं, मैं नहीं जानता आपके जीवन में कौन सी बातों को लेकर आपके जीवन में अशांति है, मैं नहीं जानता। आप हो सकता है अपने बच्चों का फीस एडमिशन भरने के लिए आप परेशान हो सकता है अपने बच्चों की शादी को लेकर आप परेशान हो सकता है आप अपनी कलीसियाओं को लेकर परेशान हैं, हो सकता है आप अपने आत्मिक क्षेत्र में परेशान हैं, हो सकता है आप अपने संसारिक जीवन में परेशान हैं। तो आप कोई सी भी परेशानी क्यों ना हो, कौन सी परेशानी भी क्यों ना आप जीवन जी रहे हो, आप कितनी ही आपके जीवन में अशांति क्यों ना होने दो, मेरा यीशु आपको परेशानियों से बाहर निकालेगा। मेरा यीशु आपके जीवन में अशांति को हटाकर अपनी शांति आपको देगा। चलिए, मुझे एक घटना याद आती है, अभी मैं अपना वचन चालू कर रहा हूँ। बाइबल में एक राजा था, राजा तो बहुत सारे हैं, एक राजा था, उसके जीवन में अचानक उसके ऊपर कुछ देश के लोग चढ़ाई करने लगे। 3 देश के लोग उस राजा के ऊपर चढ़ाई करने लगे। चढ़ाई का मतलब क्या होता है? चढ़ाई का जो शब्द जो है मारने के लिए, कहते ना अभी सामने वाले के ऊपर मैं जाकर मारूंगा, मतलब उस पर चढ़कर आ गया। कभी कभी कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं, जब माँ बाप समझाते हैं, बच्चे जवान रहते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के चढ़कर आते हैं, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, मतलब चढ़कर आते हैं। वैसे ही जो बाइबल में जहाँ जहाँ युद्ध होते हैं वहाँ पर एक शब्द हमेशा आता है, कुछ देश के या उस देश के ये लोग उस पर चढ़ाई करने लगे।
चढ़ाई का मतलब होता है सामने वाले पर अटैक करना, हमला करना, मारना। या फिर अब ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ढाबा बोलना। अभी ध्यान से सुने, पवित्र वचन में कलाम में ऐसा लिखा है, एक राजा था, फिर मैं वही सब समझ चाहता हूँ, मुझे तो बोलना पड़ेगा, एक राजा था, राजा तो बहुत सारे हैं। उस राजा के विरुद्ध 3 देश के लोग उस पर चढ़ाई करने के लिए आए। ये राजा बहुत परेशान हुआ, बहुत ही चिंतित हुआ, जीवन में अशांति आ गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या राजा लोग परेशान होते हैं? होते हैं परेशान। आप ये मत सोचो जो बड़े बड़े अरबों खरबों करोड़ोंपति रहने वाले भी परेशान नहीं होते। मेरे सीनियर पास्टर जी, मेरे सम्मानित पास्टर जी, मेरे आदरणीय पास्टर जी, वो ऐसा बता रहे थे प्रचार में, बड़े बड़े जो लोग करोड़ों रुपए कमाने वाले, जिनको नींद नहीं आती, वो नींद की मेडिसिन खा के सोते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं। एक बार हमारे पास्टर बता रहे थे, एक आदमी इतनी मोटी सोने की चेन गले में पहन रखी, चैन तो पहन रखा, गले में चैन, और खुद बेचैन था। अब पूछेंगे वो क्यों? ट्रेन में वो सफर कर रहा था, सोने की चैन उसके गले में थी। अब लोग उसकी चैन को देखकर सोचते हैं, क्या आदमी है, क्या बड़ी सोने की चैन है, क्या सुख सुविधाओं से रहता होगा। और ये मन में आदमी क्या हो रहा था? बेचैन। चैन ने इसका चैन चुरा लिया और बार बार मैं अपने गले के ऊपर दाएं बाएं देख रहा, मतलब चैन तो पहनी है, अब खुद भी बेचैन था। आप ये ना सोचे जो बड़े बड़े फिल्म एक्टर, बड़े बड़े अंबानी, करोड़ों अरबों रिलायंस कंपनी वाले, रॉयल कंपनी वाले, टाटा बिरलाए, क्या ये परेशान नहीं होते हैं। इंसान है तो परेशानी भी है, इंसान है तो अशांति भी है। ये राजा इतना परेशान हुआ, इतना बहुत ही परेशान हुआ, ये यहोवा की खोज करने लगा। यहोवा के नाम को उपास का ढिंढोरा इसने पिटवा दिया। क्या आप अभी भी नहीं समझे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? क्या अभी भी आप नहीं समझे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जिसने उपास का ढिंढोरा पिटवाया, जो खुदा की खोज करने लगा। वो क्या कहते हैं उसको? एक क्लू देना। क्या बोलते हैं उसको? एक क्लू देना। मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ। आपको क्या, मेरी वाइफ को जरा वही बैठी है, चलिए आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। निकाले मेरे साथ। आशा राजा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहोशापात के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए मेरे साथ निकाले दूसरा इतिहास की किताब। चल से निकाले दूसरा इतिहास की किताब, उसका पहले पद को पढ़कर हम लोग 13, 14, 15 पद पढ़ेंगे। पहला पद पढ़ लीजिए। दूसरा इतिहास की किताब 20 अध्याय पद पहला। हाँ, इसके बाद ऐसा लिखा है पवित्र वचन में। यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे तो आप खोलकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, इसके बाद मोआबी और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। ऐसा लिखा है। कितने देश थे? बड़े दोबारा से। मोआबी, हाँ, 1, अमोनी, 2 और मुनियों ने। हाँ, 3। मैंने क्या बताया? 3 देश के लोग राजा यहोशापात के ऊपर चढ़ाई करने लगे, उसको मारने लगे। अब ध्यान से सुने, ये बड़ा बेचैन हुआ। ये घटना काफी बड़ी है, इसमें 30 पद है। हम 30 पद नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको आगे के कुछ वचन पढ़ाऊंगा। ऐसा लिखा है, ये बहुत परेशान हुआ। अचानक ये विपत्ति आ पड़ी, अचानक लॉकडाउन लग गया, अचानक कोरोना वायरस आ गया, अचानक जीवन में इतनी समस्याएं आ गई, अचानक कारखाने, कंपनियां सब बंद हो गई, अचानक एक इतनी बड़ी परेशानी आ पड़ी। उस समय पर यहोशापात, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको आगे के लिए सावधान कर रहा हूं। यदि आपके जीवन में, मेरे जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं, आप बहुत ही परेशान हो जाते हो, अशांति जीवन में आ जाती है, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए?
ऐसा लिखा है पवित्र वचन में, यहोशापात खुदा की खोज में लगा और उसने ढिंढोरा पिटवाया, उपवास का प्रचार करवाया। तब 13 से पढ़े, 13 से 15 पढ़े। हाँ। सब यहूदी, ऐसा लिखा है ये कहाँ का राजा था? कहाँ का राजा था ये? यहूदा का ही राजा था। पढ़े। हाँ पढ़ो। सब यहूदी, ऐसा लिखा है सारे यहूदी अपने अपने बाल बच्चों को, स्त्रियों को, पुत्रों समेत, बेटे समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। वे सब के सब यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से, ऐसा लिखा है वहाँ पे एक पीढ़ी का नाम बताया गया, आसाफ के वंश में से। आसाफ मालूम है कौन था? आसाफ के भजन भी एक कलाम, भजन से पढ़ोगे तो 73 भी आसाफ के भजन, ऐसे कई भजन आसाफ के भी हैं। आसाफ के वंश में से एक लड़का था। हाँ में से यहेजोएल नामक एक लेवी, हाँ, जो जकरिया का बेटा और बनाया का पोता, मतैया के पुत्र ईएल का परपोता देखो था। ऐसे नाम बाइबल के अंदर है कि बोलने के लिए भी शब्द नहीं मिलते हैं। उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। ऐसा लिखा है एक स्थान पर ये सारे के सारे यहूदी लोग जमा हुए और सब के सब परेशान थे, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3 देश के लोग क्या कर रहे थे? चढ़ाई कर रहे थे। यहोशापात भी खुद डरा हुआ था और उस डर के समय में उसने प्रभु की खोज के लिए और उसने उपवास का ढिंढोरा का प्रचार करवाया और उसने 4 पद में खुदा से सहायता की मांग करी। ये सारी वचन में लिखा हुआ है। और मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, मेरा फोकस वो नहीं है, मेरा फोकस ये है, यदि आप बहुत ही परेशान होते हो, उसी परेशानी में हमारा प्रभु कुछ तो बात करेगा। आगे बढ़े, प्रभु ने क्या बातें करी। हाँ पढ़ो। तब वह कहने लगा, ये सब यहूदियों, उस एक शख्स था, एक लड़का था, क्या नाम था उसका? आसाफ के रिलेशन में वो था, उसका नाम भी लिखा वहां पर। हाँ पढ़ो ना, क्या नाम है? मतैया के पुत्र ईएल का परपोता था। ईएल का वो परपोता था। उसमें उस मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। ऐसा लिखा है प्रभु का आत्मा उस मंडली के बीच में समाया। हाँ ये क्या नाम था? यहीजाएल उस व्यक्ति का नाम था जिसके ऊपर प्रभु की आत्मा उतरी थी। तब वह कहने लगा, अभी ध्यान से सुनो, वो लड़का नहीं कह रहा वहां पर, इस चीज को पहले ध्यान से सुनो। वो लड़का उस शब्द को नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है उनसे? प्रभु कह रहा है। मैं गलत हूं क्या? मैं गलत नहीं हूं। मेरी बाइबल मुझे साफ साफ बता रही है कि वो लड़का वहां पर कुछ वर्ड नहीं बोल रहा था। पवित्र आत्मा उस लड़के के ऊपर समाई और वो उनसे कहती है, क्या कहती है? हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। ध्यान से सुनो, प्रभु किससे बातें कर रहा है? राजा से, प्रजा से जो डरे हुए थे, यहूदी लोग और यरूशलेम के वासी, ये तीनों लोग डरे हुए थे। और प्रभु तीनों से क्या वर्ड कह रहा है? हाँ, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। हाँ ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पर है। वो कहता है तुम इस भीड़ से मत डरो। अक्सर ऐसा होता है, इस वचन को यहाँ पर रोक देते हैं लोग। अक्सर ऐसा होता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जीवन में अचानक से समस्या आ जाती है, जीवन में अचानक से प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, जीवन में अचानक से अशांति आ जाती है, जीवन में परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान बहुत परेशान हो जाता है। अचानक में यदि आपके मेरे विरोध, हमारी रिपोर्ट हमारे विरोध में आ जाए तो परेशानी के साथ साथ अशांति भी जीवन में आती है। मैं गलत हूं? मैं सही अपनी जगह पर। जीवन में अचानक से समस्या जब आती है, अचानक से जब परेशानी आती है, तो वो परेशानी साथ को किसको भी लेकर आती है? अशांति को। आप अच्छे खासे हो, फिट हो,
अचानक आपकी रिपोर्ट, आपने टेस्ट कराया और आपकी रिपोर्ट में आ गया है आपको ब्लड कैंसर है। आप ताली बजाओगे, ओ धन्यवाद प्रभु, प्रभु धन्यवाद, मुझे प्रभु मैं तो ब्लड कैंसर, प्रभु मैं ब्लड कैंसर से पीड़ित हूँ प्रभु। फिर उसके बाद आपके जीवन में परेशानी बढ़ने लगती है, फिर अब आपके जीवन में अशांति आती है, सारी शांति चली जाती है, काम वाली शांति भी चली जाती है। ऐसा नहीं, वो शांति की बात नहीं कर रहा हूँ, शांति भी चली जाती है। आपके जीवन में जो शांति थी, सुख सुविधाएं थी, अशांति जब आती है तो हमारी शांति को भी भगाती है। उसके बाद में हम घुट घुट के जीते हैं। डॉक्टर कहते हैं आप कुछ चंद दिनों के मेहमान हैं। जब परेशानी इतनी बढ़ती है, अशांति जीवन में आती है, तो हम अपने जीवन में हम मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहाँ पर बाइबल क्या कहती है, साफ साफ लिखा हुआ है कि यहोशापात बहुत ही परेशान हुआ था। गलत है क्या बाइबल? नहीं, वो परेशान हो गया था। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं इसलिए इस शब्द को कह रहा हूं। मैं एक दिन एक टीचर से मिला था, मेरे बेटे की टीचर से। मैं, मेरी वाइफ, मेरे बेटे का होमवर्क चेक कराने के लिए हम गए। वो टीचर बिलीवर है, विश्वासी है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और मुझसे वो कई बार मुझसे बात करने की उसने मुझसे कोशिश करी। जब मेरे बेटे का एडमिशन कराने के लिए गए थे, वो तभी भी मैं समझ कुछ तो बात करना चाह रही थी। उसके बाद मैं 2-3 बार भी अकेला गया। वो बात करने की कोशिश करती थी। अचानक वो कुछ ना कुछ पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं, कोई स्कूल का फॉर्म्स पूछता है, कोई होमवर्क के बारे में बात करता है, कोई एडमिशन के बारे में बात करता। ये बीच में हमारी बात नहीं हो पाती थी। एक दिन मुझे उसने फ़ोन भी किया था, तो मुझसे कुछ कहने वाली थी। मैं समझ गया था ये टीचर बहुत ही परेशान है। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि फ्राइडे के दिन मैं, मेरी वाइफ, मेरे बेटे की टीचर से हम लोग होमवर्क चेक कराने के लिए गए थे। उसके बाद हमने होमवर्क चेक कराया। जैसे मैं और मेरी वाइफ चेयर से उठे, उसने कहा अमन ब्रदर मुझे आपसे बात करनी है। मैं और मेरी वाइफ बैठ गए और उसके बाद उस सिस्टर ने पहले अपने बारे में बताया, वो किस प्रकार का जीवन जीती है। मालूम है, इतना अच्छा जीवन जीती है, मेरे पास शब्द नहीं है। वाईफाई की ना 3 लाइन हो जाएगी तो मुझे इशारा कर देना। वो इतनी परेशान हो गई। मैं आज आपके सम्मुख वचन थोड़े कम पढ़वाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मेन वचन ये है। कुछ वचन मैं आपको सेट रेफरेंस पढ़वाऊँगा। ऐसा हुआ कि वो टीचर बहुत ही परेशान हुई और आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने मेरे मोबाइल की डेटा बंद किया अभी और वाईफाई को कनेक्ट किया। हाँ, ध्यान से सुने। वो टीचर, हम उठ के जाने लगे। उसने हमको बिठाया। बिठाने के बाद में उसने अपने बारे में मुझे बताया और उसके बारे में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने परिवार में एक अकेली विश्वासी हैं, बाकी कोई विश्वास में नहीं। अभी पति भी थोड़ा विश्वास करता, बच्चे भी थोड़ा करते हैं, पर सिस्टर जो टीचर बहुत अच्छा जीवन जीती है। उसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। इतना अच्छा जीवन जीती है, इतना नम्र स्वभाव की वो स्त्री है। पर मालूम है उसके बच्चे विदेश में है, कुछ यहाँ पर है, टीचर है। वो एक जीवन में इतनी समस्या, इतनी परेशान वो थी, वो बता कर फुट कर रोने लगी। और उसने कहा अमन ब्रदर, मैंने अभी तक किसी से बात नहीं करी और मुझे ऐसा लगा मैं आपसे बात करूँ। उसने मुझे बातें बताई, मेरी आँख में आंसू आने लगे सुनकर। तब मैंने सिस्टर को एक बात कहा, सिस्टर हर एक चीज़ का एक समय है। उनके स्कूल में एक पेरेंट्स है, उनके बच्चे की फीस भी वो टीचर भरती है और उसी पेरेंट्स के पास वो टीचर के ज़मीन के पेपर कुछ ज़रूरत था, उन्होंने रखा होगा। अभी वो पैसे डबल मांग रहा है। देखो, वो व्यक्ति वो टीचर से पैसे डबल मांग रहा है और उस पेरेंट्स ने अपने बच्चे की फीस बराबर नहीं भरी, तो टीचर ने उसके बच्चे की फीस भरी। कोई हमारी ज़मीन के कागज अपने पास गिरवी रखकर बैठा है और उसका बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, हम फीस भरेंगे? नहीं भरेंगे।
हम सोचेंगे बच्चे को क्यों ना किडनैप कर लूँ, बड़े जमीन के कागज निकल जाएंगे। पर मालूम है वो टीचर बहुत परेशान थी, उसकी आंख से आंसू रुक नहीं रहे, बार बार बात करते करते उसकी आंख आंसू से भर जा रही थी। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की परेशानियां इतनी होती है हमारे जीवन में कि हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जैसे यहोशापात परेशान हो गया था, यहूदी लोग सारे परेशान हो गए थे, यरूशलेम के रहवासी परेशान हो गए थे। और मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, आप कहीं से भी मुझे सुन रहे होंगे, अपने घर में से आप मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है आप काम को लेकर परेशान हैं, हो सकता है आप बच्चों की फीस को लेकर परेशान हैं, हो सकता है किसी ने आपका हक छीन लिया होगा, हो सकता है किसी ने आपके बहुत भारी नुकसान किया होगा। इन बातों को लेकर यदि आप बहुत ही परेशान हैं तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, मेरा यीशु आपसे बात करने वाला है, मेरा प्रभु आपसे बात करने वाला है। वो आपसे कहेगा तुम मत डरो, मैं तुमको परेशानी से बाहर निकालूंगा। 15 पद को पढ़े, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 15 पद को पढ़े, जहां पर प्रभु ने क्या बातें करी। हाँ, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, ये सब यरूशलेम के रहने वालों, राजा यहोशापात, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। अभी वो प्रभु क्या कह रहा है, तुम सब क्या दो, ध्यान दो। हाँ, यहोवा तुमसे यह कहता है, क्या लिखा है, वो व्यक्ति नहीं कह रहा, प्रभु कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत तुम डरो, इस तीन देश के भीड़ से, इन लोगों से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, ओहो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा क्योंकि नहीं, परेशानी तुम्हारी नहीं है, अशांति तुम्हारी नहीं है, ये सारी चीज किसकी हो गई है, परमेश्वर का है। जोर से बोलो, किसकी हो गई है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, क्योंकि युद्ध परमेश्वर तुम्हारा का है। नहीं, परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, नहीं, वो नीचे के लिए, क्योंकि नीचे से क्योंकि पढ़ो। हाँ, तुम्हारा युद्ध, क्योंकि युद्ध तुम्हारा क्योंकि नहीं, युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, प्रभु क्या बात कर रहा है कि परेशानी, समस्याएं, चिंताएं, ये सब तेरी नहीं है, मेरी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने मुझे सुन रहे हो, यदि आप एक परेशानी का जीवन जी रहे हो, यदि आप बहुत ही परेशान हो, तो प्रभु आपसे कह रहा है, पवित्र आत्मा आपसे कह रही है, तेरी परेशानी तेरी नहीं है, तेरी चिंता तेरी नहीं है, तेरा दुख तेरा नहीं है, तेरी बीमारी तेरी नहीं है, तेरी सारी बीमारी, तेरी सारी परेशानी, तेरी सारी चिंताएं आज से मेरी है। हालेलुया। प्रभु एक वचन में कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलने वाला हूं। पढ़े एक वचन में भविष्य का विवरण, उसका 31 अध्याय पद 8 को पढ़े, जल्द से जल्द पढ़े, कुछ 4-5 वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। हाँ, भविष्य का विवरण उसका 31 अध्याय पद 8 को पढ़े। हाँ, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग संग रहेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात सच है। आज के समय में कोई हमारे साथ नहीं है, पर कोई हो या ना हो, इस बात की चिंता मत करना। जमीन और आसमान का खुदा हमारे साथ है, वो हमारे साथ में। यहाँ पढ़े, वो तेरे संग रहेगा, वो तेरे संग रहेगा, न तो तुझे धोखा देगा, ना वो तुझे धोखा देगा, न छोड़ देगा, ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो। यदि आप बहुत ही परेशान हैं, मैं आपको भी आप कुछ वचन आपके लिए रखवाना चाहता हूँ। यदि आपके जीवन में अशांति है, यदि आप बहुत परेशान हैं, तो प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। यदि जीवन में आप बहुत ही परेशान हैं तो ध्यान से सुने, आपकी परेशानी में प्रभु आपको शांति देगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन से परेशानी को निकालूंगा। दाऊद बादशाह एक बात कहता है, भजन 23 उसका 4 पद को पढ़े। हाँ, भजन उसका 23 उसका 4 पद, जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ वर्ड में घोर अंधकार की तरह पढ़ो। चाहे मैं घोर हाँ, पढ़ो। से भरी हुई तराइयों से
कभी हानि से। मैं वो जवानी बोल सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ आप पढ़े तो आपको आप सुन सकते हो। हाँ 23:4 चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई। दाऊद बादशाह का भजन है। दाऊद बादशाह कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार तराइयों में से चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में चाहे होकर मैं चलूं, घोर अंधकार तराई भरी हुई तराइयों में से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। इसका मीनिंग क्या है शब्द का, वचन का मालूम है? चाहे मैं कितनी समस्या से होकर निकलूं, क्या नहीं होगी मुझ पर? हानि नहीं होगी। हाँ, तो भी हानि से न डरूंगा, मैं उस हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता जब है। प्रभु हमारे साथ में रहता है तो ध्यान से सुने, आप कभी परेशानी से मत डरो। कभी आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी है, अशांति आपके जीवन में, तो इनसे मत डरो, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। आगे बढ़े। हाँ हो गया। तेरे सोटे, हाँ पूरा पढ़ो। तेरे सोटे और लाठी से, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु क्या कहता? सोटे, लाठी। किसी पुलिस वाले की लाठी से चोर को शांति मिलती है? शांति तो नहीं मिलती होगी, पर दर्द मिलता होगा। प्रभु क्या कह रहा है? तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। प्रभु आपके जीवन में से परेशानी को निकाल कर अपनी शांति देगा। एक वचन और अच्छा, इसी का ही भजन संहिता, बहुत अच्छा वर्ड है वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 पद 76, क्या कैसे इंग्लिश में? 76। हाँ 76, 76 हिंदी में 76, इंग्लिश में 76 ना। मैं खोई हुई भेड़ के समान, भजन संहिता 119 बोला मैंने, 119 76 पढ़े। हाँ खाली 76 या 76, खाली 76। मुझे अपनी करुणा से शांति दे। देखो कितना अच्छा शब्द है ना। प्रभु क्या कहे? दाऊद तो क्या है, भजनकार क्या कहता है? मुझे अपनी करुणा से क्या दे? शांति दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वर्ड पर आप ना क्या बोलते हैं, अंडरलाइन मार कर रखना। जब जब आप परेशान है तो, बहुत ही परेशान है तो, तब आप इस शब्द को कहना, मुझे अपनी करुणा से बड़ी शांति दे। आगे है क्या? छोटा सा ही ना, आप पढ़ो। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया। तूने अपने दास को ऐसा वचन दिया। हालेलुया। जब मैं इसको दोपहर में पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा। आज दोपहर में मैं इसको पढ़ रहा था वचन को, भजन संहिता 119 में पढ़ रहा था, तो मुझे इस वचन पर मेरा ध्यान गया। कितना अच्छा लगा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं, हम प्रभु के दास दासियाँ बेटे बेटियाँ है, वो अपनी करुणा के साथ अपनी शांति से भी भरेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु अपनी शांति से हमें भरेगा। आपके जीवन में जब बहुत सारी परेशानियां आती हैं तो परेशानियों के साथ में अशांति आती है, पर प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने दास को अपनी शांति से भरेगा। अपने दास को किससे भरेगा? शांति से। आपके अंदर प्रभु अपनी शांति भरना चाहता है। वचन में ऐसा लिखा है, एक वचन और पढ़ लीजिए, भजन संहिता 94:19 मत पढ़े, भजन संहिता 94 94, भजन संहिता 94 और उसका 19 पद को पढ़ लीजिए। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, ध्यान से सुनो, जब मेरे मन में बहुत सी परेशानियां, बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से, तब तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। ओहो, प्रभु क्या कहता है? मुझको सुख होता है। आप हो सकता है आप बहुत परेशान होंगे, और सच में बहुत सारे लोग परेशान हैं। आप अपने आसपास दाएं बाएं देखो, लोगों को कितने परेशान हैं। यदि आप बहुत ही परेशान हैं तो प्रभु कहता है मैं तुझे क्या दूंगा? शांति दूंगा। अब एक वचन में पढ़वाने चल रहा, मैं उसको रेफरेंस आपको दे देता हूँ। वचन से यूहन्ना सुसमाचार उसका 16:33, जहाँ पे यीशु ने कहा, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है और मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। ध्यान से सुनो,
शांति का राजकुमार कौन है? यीशु मसीह है। और हम उसके कौन हैं? प्रजा है। जैसे एक राजा रहता है और अपनी वो प्रजा पर बराबर ध्यान देता है, वैसे आप कहीं से मुझे सुन रहे हो, अलग अलग देश से या इंडिया से या अलग अलग जगह से आप मुझे सुन रहे हो, आप कहीं से मुझे सुनते हो, पर मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे खुदा की और आपके खुदा की शांति हमारे पर बरकरार है। बाइबल कहती है, उस 19 पद को फिर से पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा वचन है, उस 19 पद को फिर से पढ़ेंगे। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती ऐसा लिखा है, शब्द लिखा है, वचन लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, बहुत सी परेशानियां होती हैं। देखो आज हर एक इंसान परेशानी से गुजर रहा है, चाहे वो बिलीवर हो चाहे वो अनबिलीवर हो, हर एक इंसान परेशानियों से गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है, गुजर रहा है। अशांति जीवन में आ रही है, चिंताएं जीवन में आ रही है, तो भी इंसान बहुत परेशान है। और प्रभु का वचन कहता है, जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, हाँ, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। आमीन, मुझको सुख होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारी चिंताओं में हमारा प्रभु सुख देता है, हमारी परेशानियों में वो हमारे जीवन में काम करता है, हमारी चिंताओं में वो अपनी शांति से भरता है, हमारी अशांति की जीवन जिंदगी में वो अपनी शांति से में भरता है। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छा वचन है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय पद 3, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय पद 3 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय पद 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर खुदा के परमेश्वर के और पिता का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर। आमीन, सब प्रकार की शांति का वो खुदा है। आप बहुत ही परेशान हो, आप बहुत ही चिंतित हो, जीवन में अशांति है, आप ऐसे हालात परिस्थितियों में किसी को ना देखे, आप ऐसे हालात परिस्थिति में अपने खुदा को देखे, जो आपकी परेशानियों को दूर करेगा, जो आपकी चिंताओं को दूर करेगा, जो आपकी अशांति को निकाल कर अपनी शांति भरेगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का खुदा है, वो बादशाह है। वो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप बहुत ही परेशान हैं तो इस वचन को अपने सुनो, और प्रभु आपके जीवन में से सारी अशांति को निकालेगा, प्रभु सारी परेशानियों को आपके जीवन से दूर करेगा। बस आपको एक काम करना है, दाएं बाएं देखने से अच्छा अपने खुदा को देखो, एक बार उसकी ओर निहारो। उसकी ओर देखने वाले का मुंह कभी काला नहीं होता है, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देता है, वो धर्मी के साथ साथ रहता है। इसीलिए आगे पीछे दाएं बाएं देखना बंद करो। किसके आगे हाथ पसारे, किससे भीख मांगे, किसके सामने रोए, किसके सामने गिड़गिड़ाए, दाएं बाएं हाथ फैलाने से अच्छा, लोगों के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा एक बार अपने खुदा के सामने गिड़गिड़ाओ। जब खुदा के सामने गिड़गिड़ाओगे वो परेशानी को दूर करेगा, खुदा के सामने गिड़गिड़ाओगे वो अशांति को निकाल कर वो शांति देगा। आप खुदा के सामने गिड़गिड़ाओगे वो अपनी चिंता, अपने जीवन में से सारी चिंताओं को मुक्त करके आपको फ्रीडम आपको करेगा। बस आप उसकी ओर निहारो, उसकी ओर देखने वाले एक व्यक्ति का कभी मुंह काला नहीं हुआ। वचन 31:1 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बस अपने खुदा की ओर निहारे। ये बात सच है, मैं आप एक इंसान हैं, हमारे जीवन में कभी खुश आता है तो कभी गम भी आता है, कभी सुख भी आता है, कभी तकलीफ भी आती है, पर आप इनका सामना करें और अपने खुदा की ओर निहारे। वो इनमें से बाहर निकालने के लिए आपको बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ देगा, अपने अनुग्रह से आपको भरेगा और अपनी दी हुई शांति से आपको भरेगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।